सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 9th चैप्टर, इसका नाम है मोशन एंड टाइम। और इस चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम स्पीड का मेजरमेंट करते हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 9.5 डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, वो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्राफ के फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। ग्राफ बना हुआ आपको न्यूज़पेपर्स या मैगजीन के अंदर दिख जाएगा। तो वो ग्राफ क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? टू मेक इट इंटरेस्टिंग। अब ग्राफ देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे अगर नंबर के फॉर्म में वैल्यूज लिख दी जाए तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन एक तरह से फिगर के फॉर्म में होता है तो ये दिखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। और सिर्फ दिखने की बात नहीं है, बल्कि इससे एक नज़र में देख के ही हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, जो कि अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लिखी हो, टेबल के फॉर्म में हो, तो उतना ज़्यादा क्लियरली हमको नहीं समझ में आती। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उससे वैल्यू निकालने के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। वही ग्राफ में ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। अब जो ग्राफ आपको फिगर 9.8 में दिया हुआ है उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि 2 एक्सिस बना देते हैं, एक लाइन ऐसे बना देते हैं और एक लाइन ऐसे बना देते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर नीचे ओवर्स की बात कर रहा है और ये ऊपर वाले में रन्स की बात कर रहा है। फिर जिस ओवर में जितने रन बने हैं उसको बार बना के, यानी एक पतला सा लंबा सा रेक्टेंगल बना के शो कर देते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि पहले ओवर के अंदर 1 रन बना, तो देखो ये जो बार हमने बनाया इसकी हाइट 1 तक की, क्योंकि ये जो हाइट हमारा यहाँ जो नंबर लिखे हैं वो रन शो कर रहे हैं। तो पहले ओवर में 1 रन। इसी तरीके से आप दूसरे वाले ओवर के अंदर कितना रन बना देख सकते हो कि बार की हाइट कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही ना। तो ये किस नंबर के सामने? 5 के सामने। और ये 5 क्या है? रन्स शो कर रहा है, यानी दूसरे ओवर में 5 रन बने हैं। इसी तरह तीसरे ओवर के अंदर 3 रन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बार ग्राफ है। एक और तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम पाई चार्ट कहते हैं। ये भी आपने मैथ में पढ़ा होगा। ये देखो, ये पाई के फॉर्म में होता है, यानी एक सर्किल के फॉर्म में, और उसके कई हिस्से होते हैं। यानी एक टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी होती है और उसको कई हिस्सों में बांटा होता है कि भाई इतना हिस्सा इसका, इतना हिस्सा इसका। तो उसी हिसाब से इसका शेयर बना लेते हैं। जैसे ये पूरा एक सर्किल है, ये टोटल बात कर रहा है। इसमें से ऑक्सीजन कितनी है, ये आपको ये ग्रीन वाला पोर्शन शो कर रहा है। नाइट्रोजन कितनी है, ये जो ग्रे वाला पूरा हिस्सा है ये शो कर रहा है। और इसके अलावा जो गैसेस हैं वो ये शो कर रहा है। ठीक है, तो अ पाई चार्ट शोइंग कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के अंदर क्या क्या होता है वो ये जो पाई चार्ट है शो कर रहा है। जो ग्राफ आपको फिगर 9.10 में दिया हुआ है वो एक एग्जाम्पल है लाइन ग्राफ का। तो लाइन ग्राफ में बेसिकली क्या करते हैं अभी हम डिटेल में समझेंगे। एक लाइन हमने ऐसे बना देते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक ऐसे बना देते हैं जो हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर एज लिखी हुई है ईयर्स में, और वाई वाली एक्सिस जो है उस पर वेट लिखा हुआ है केजीज के अंदर। तो ये जो लाइन ग्राफ हमारा है ये शो कर रहा है चेंज इन वेट ऑफ अ मैन विद एज, यानी कोई बंदा है उसकी जो है एज के साथ साथ वेट कितना बदल रहा है वो शो कर रहा है। जैसे जब वो पैदा हुआ था तो ये उसका वेट था जो कि करीब मान लो 2 kgs आता है। जब वो 2 साल का हुआ तो उसका जो वेट था ये 10 kg था। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दी। भी कैसे मार्क करते हैं मैं बताऊँगा। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज़ थी वो पॉइंट ऐसे मार्क किया गया। ठीक है, यानी पहले हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन से हम इस तरह से पॉइंट्स लगा देंगे जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अभी पॉइंट ही समझो। अब इन पॉइंट को क्या करना पड़ता है? कनेक्ट कर देना पड़ता है लाइन से। ठीक है, लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दिए तो ये क्या बन गया? एक लाइन टाइप का बन गया, इसीलिए इसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। तो जो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीखने वाले हैं वो भी एक लाइन ग्राफ है। चलिए हम समझते हैं किस तरीके से इस ग्राफ को बनाया जाता है। अब यहाँ जो टेबल दिया हुआ है इसको थोड़ा समझते हैं। टेबल 9.5 ये ओडोमीटर रीडिंग है एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी। तो पहले कॉलम के अंदर आपको टाइम दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में ओडोमीटर रीडिंग दी हुई है, और तीसरे कॉलम में डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, जो आपका ओडोमीटर होता है ना, जैसा कि हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था, वो जो गाड़ी कितना किलोमीटर चली है वो शो करता है। तो जब गाड़ी नई थी, जब से चलना शुरू हुई तब से ये चलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे गाड़ी चलती जाती है। तो ओडोमीटर से डिस्टेंस किस तरह से मेज़र की जाती है? उसका तरीका ये होता है कि जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की, जहाँ से हमको नापना है दूरी, उस समय ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी वो नोट कर लो। जैसे मान लो 7182 किलोमीटर ये ओडोमीटर में दिखा रहा था जब हमने जर्नी स्टार्ट की। और फिर जहाँ हमको जाना था वहाँ पहुँच गए तो वहाँ देख लिया ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी। तो मान लो वहाँ पर थी 7193, ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, स्टार्ट पे ओडोमीटर में ये रीडिंग दिखा रहा था, जहाँ हमको जाना था वहाँ पहुँच गए तो ये दिखा रहा था। और हमको यही पता करना था कि हम जहाँ से चल रहे थे और जहाँ हम पहुँचे हैं उसके बीच की दूरी क्या है। तो यही ओडोमीटर रीडिंग का जो डिफरेंस है वो निकाल लो, यानी 7193 बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 11 किलोमीटर। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये आ गई हमारी कितनी? 11 किलोमीटर।
तो बस इसी तरीके से ये जो हमारा टेबल है बनाया गया है। तो सुबह के 8 बजे ओडोमीटर रीडिंग देखी गई, तो वो कितनी थी 36,540 किलोमीटर। और लास्ट वाला कॉलम क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई 8 ही बजे तो हमारी बस चलना स्टार्ट हुई थी, तो उस समय तक तो कोई भी किलोमीटर नहीं कवर की थी, यानी ठीक 8 बजे कितना डिस्टेंस कवर की होगी उसने स्टार्टिंग पॉइंट से, 0 किलोमीटर। भाई जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अब 8 बजे से आगे जितना टाइम होगा तो फिर डिस्टेंस कवर होगी, क्योंकि 8 ही बजे चलना शुरू हुई। फिर 8:30 बजे मेजर किया गया तो रीडिंग ये आई। तो अब हमको ये जानना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आ गए हैं, कितनी डिस्टेंस कवर हो गई है। तो हम ये देख लेंगे कि 8 बजे ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी और 8:30 पे ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी, ठीक है, जो कि हमको ये दिया हुआ है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, यानी 36,560 किलोमीटर माइनस 36,540 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये 20 किलोमीटर ऐसे आया है। फिर 9 बजे क्या रीडिंग थी, ये रीडिंग थी। अब लास्ट वाला कॉलम ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस नापनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 बजे से लेके 9 बजे तक के बीच में कितनी दूरी तय हुई। तो 8 बजे कितना रीडिंग थी, ये थी, 9 बजे ये थी, इनका डिफरेंस निकाल लो। 36,580 किलोमीटर में से 36,540 किलोमीटर को माइनस कर दो तो आपका 40 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 9:30 पे ये रीडिंग थी, तो हमको ये बताना है कि स्टार्टिंग से कितना दूर निकल गए। तो स्टार्टिंग वाला ये रहा और 9:30 पे ये रीडिंग है, डिफरेंस निकाल लोगे 60 किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका 10 बजे का भी आ जाएगा कि स्टार्टिंग से लेके 10 बजे तक में, स्टार्टिंग में ये रीडिंग थी और 10 बजे ये रीडिंग थी, तो उसके बीच का डिफरेंस है आपका 80 किलोमीटर। तो ये हमारा टेबल इस तरह से बन गया। टेक अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर आप ले लो, ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट, जैसे कि आपको फिगर 9.11 में शो कर रहा है। ठीक है, अभी मैं ग्राफ पे दिखा दूंगा, यहाँ भी मैं प्लेन पेपर पे बना के थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या कह रहा है कि 2 लाइन हमको बनानी जो कि परपेंडिकुलर हो। तो एक लाइन हमने ये बना दी और एक लाइन हमने ये बना दी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि बीच में इनके 90 डिग्री बनना है। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज XOX डैश। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी लेटी वाली जो लाइन है, इसको हमको क्या मार्क करना है, XOX डैश। तो ये हमारा X होगा, ये जो पॉइंट है हमारा ये O होगा और ये वाला पॉइंट हमारा X डैश होगा। ठीक है, अब आप कहोगे ये X डैश इसको क्यों हमने लिया, इधर X डैश लिख देते। तो बेसिकली होता ये है ना कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके राइट साइड हम X मानते हैं और लेफ्ट साइड X डैश मानते हैं, ये हम इस तरह से करते आ रहे हैं। इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन है उसमें Y और Y डैश माना जाता है, तो Y हमारा ऊपर होता है और Y डैश हमारा नीचे होता है और बीच में आपके ये O होता है। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ट्रेडिशनली इस तरह किया जाता है तो वही कर रहे हैं। इट इज़ नोन एज द X एक्सिस। तो ये जो हमारी लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, इसको हम क्या कहते हैं, X एक्सिस। इसी तरीके से मार्क द वर्टिकल लाइन YOY डैश। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये ऊपर हमारा Y होगा और बीच में O तो मार्क ही कर दिया और ये हमारा Y डैश होगा। इट इज़ कॉल्ड द Y एक्सिस। तो ये जो हमारी लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, ये है Y एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ XOX डैश एंड YOY डैश इज नोन एज द ओरिजिन O। तो ये जो O हमारा है इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, शॉर्ट में O लिख देते हैं, वैसे नाम इसका ओरिजिन है। यानी कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी नापना तो यहीं से होगी, ये 0 वाला पॉइंट है। द 2 क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलॉन्ग द 2 एक्सिस। तो 2 क्वांटिटीज जिनके बीच में ग्राफ बनेगा उनको हम, यानी उन क्वांटिटीज को हम दोनों एक्सिस के अलॉन्ग शो करेंगे। जैसे एक वैल्यू हमको दे दी उसको हम x पे मार्क कर लेंगे, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, जैसे मान लो ये 10 से स्टार्ट हो गया, ये 20 हो गया, ऐसे नीचे लिखते हैं, ये 30 हो गया, 40 हो गया, ये 50 हो गया। ठीक है, एक वैल्यू हम x एक्सिस पे लिखेंगे। इसी तरह एक वैल्यूज जो है यानी एक क्वांटिटी की जो वैल्यूज है जो भी दी होगी वो हम y एक्सिस पे लिखेंगे। जैसे मान लो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। वी शो द पॉजिटिव वैल्यूज ऑन द x एक्सिस अलॉन्ग OX। अब x एक्सिस की जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो कहाँ शो होगी, OX पे शो होगी, यानी O ये रहा, X ये रहा, यहाँ पर हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। जैसे मैंने आपको दिखाया था ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं। सिमिलरली द पॉजिटिव वैल्यूज ऑन द Y एक्सिस आर शोन अलॉन्ग OY। इसी तरीके से Y एक्सिस पे जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो आपके O से लेके Y तक यहाँ शो होंगी। इसका मतलब ये कि जो O और X डैश है, ये वाली जो लाइन है ये भी X एक्सिस है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि ये आपका -10 हो गया, -20 हो गया, -30 हो गया। ठीक है, इस तरह निगेटिव वैल्यूज होंगी। और इधर हम नीचे चले जाएंगे OY डैश, तो यहाँ निगेटिव वैल्यू मिलेगी -1, -2, -3। जैसा कि ऊपर की वैल्यूज है वैसे ही नीचे की होगी, बस माइनस का साइन लगेगा, -4, -5। ठीक है, इस तरह से कहानी चलेगी। तो बेसिकली हमको ग्राफ में बस पॉजिटिव वैल्यूज वाला ही रीजन फोकस में रखना है, यानी ये जो हमारा पूरा रीजन है इसी के अंदर हम ग्राफ बनाएंगे। अभी के लिए हमको इतना ही देखना है, तो इसी पे हमारा फोकस होना चाहिए।
बाकी ये जो पीछे का हिस्सा है ये इतना रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, बनाया जाता है इस पे, लेकिन अभी के लिए आपको नहीं पढ़ना, तो ये इतने में बनेगा। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ लिख भी दिया कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे ही फोकस करेंगे। तो देखो ये जो ग्राफ पेपर में बनाया गया था वो ये इस तरह से है। तो आपसे क्या कहा गया था कि एक्स ओ एक्स डैश एक लाइन बना लो, वाई ओ वाई डैश एक लाइन बना लो ग्राफ पेपर पे। पॉजिटिव वैल्यूज हमारी यहाँ इस रीजन में मिलेगी, इसीलिए देखो इसको पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया। देयरफॉर वी शैल यूज ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो यही शेडेड वाला पार्ट यूज करेंगे क्योंकि यहीं पर पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। बूझो एंड पहेली फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द डिस्टेंस। तो बूझो और पहेली ने क्या किया है, किसी कार का कितना डिस्टेंस कवर की, कितना टाइम लगा, ये पूरा एक टेबल के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर क्या दिया है थोड़ा सा देख लेते हैं। मोशन ऑफ अ कार, ठीक है, पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा टाइम का है जो कि मिनट्स में दिया है, और तीसरा आपका डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में दी है। तो जब 0 मिनट था, बिल्कुल स्टार्टिंग थी, तो उस समय डिस्टेंस भी 0 थी। भाई टाइम नहीं स्टार्ट हुआ तो डिस्टेंस भी स्टार्ट नहीं हुई। जब 1 मिनट बीत गया तो डिस्टेंस कितनी चल गई थी, 1 किलोमीटर। जब 2 मिनट बीत गया यानी स्टार्टिंग से जब 2 मिनट हो गया तो डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, 2 किलोमीटर। इसी तरह से 3 पे 3, 4 पे 4 और 5 मिनट के बाद ये 5 किलोमीटर चल चुकी थी कार। तो ये वैल्यूज हमको दी है। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग दी स्टेप गिवन बिलो। तो आप ग्राफ बना सकते हो जैसा स्टेप आपको दिया गया है उसको फॉलो करके। ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस टू रिप्रेजेंट द 2 एक्सिस एंड मार्क देम OX एंड OY डैश एज इन फिगर 9.11। तो देखो ये जो ग्राफ है आप प्लेन पेपर में बना सकते हो और ग्राफ पेपर में बना सकते हो। मैं आपको ग्राफ पेपर में बना के दिखा देता हूँ क्योंकि ग्राफ पेपर में बनाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको सिंपल प्लेन पेपर बनाना है तो भी उस तरह से बना सकते हो। ग्राफ पेपर पहले से कुछ लाइन मार्क होती है तो आसान रहता है, नहीं तो यहाँ पर स्केल से मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लाइन इधर उधर हो जाती है। तो अगर आप बुक खोल के बैठ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जो पॉइंट्स हमको करने को कह रहा है वो जस्ट मैं अपने बुक से रीड करता रहूँगा और यहाँ ड्रॉ करता रहूँगा, वरना एक बार उधर जाओ एक बार इधर आओ तो ये थोड़ा सा झंझट वाला हो जाएगा और फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो बुक सामने रखो, ज़्यादा अच्छा है। पहले पॉइंट में जैसा कि मैंने आपको सिखाया वही 2 एक्सिस बनानी है, एक्स और वाई वाली। ध्यान रहे हमको पॉजिटिव वैल्यूज़ का ही सिर्फ यहाँ पर सीखना है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही बनाएंगे। यानी ड्रॉ करने को तो हम ऐसे बनाते ना, लेकिन हम ऐसे ना बनाएंगे। एक्स वाला पॉजिटिव बनाएंगे, वाई का पॉजिटिव बनाएंगे, तो ऐसे कुछ बनेगा हमारा ग्राफ। ये हमने वाई एक्सिस बना दी और ये एक्स एक्सिस बना दी। ठीक है, यहाँ हम लिख भी देते हैं ये हमारा एक्स है और ये वाई है और ये वाला पॉइंट हमारा ओ होता है, ओरिजिन है, यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। अब देखो हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है ना, यानी हमारे पास 2 क्वांटिटी, एक डिस्टेंस है और दूसरा टाइम है और 2 एक्सिस है हमारी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या शो करोगे, डिस्टेंस या टाइम, इसी तरह वाई पे क्या शो करोगे, डिस्टेंस या टाइम। तो जनरली क्या किया जाता है, एक्स एक्सिस पे हम टाइम शो करते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस शो करते हैं। इसी तरीके से सारे स्टैंडर्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए जाते हैं। तो हम इसी तरह से कर लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम टाइम शो कर देते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। अब टेबल 9.6 देखो, जो हमारा टाइम है वो 0 मिनट से लेके 5 मिनट तक है, तो हम इसी को मार्क कर देते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा 0 को हो जाएगा। इस ओ को थोड़ा सा हम इधर बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ मोटी मोटी लाइनें हैं, तो इन्हीं मोटी लाइन के गैप में हम मार्किंग कर देंगे। यानी एक बॉक्स में अगर आपको दिखाऊं तो देखो ये थोड़ी सी मोटी लाइन है, इसके बीच में थोड़ी सी पतली और लाइन आ जाएगी और फिर सबसे पतली ये जो बीच में छोटी छोटी लाइनें हैं वो हैं। ठीक है, तो जो मोटी मोटी लाइन है इसी पे हम मार्किंग कर देंगे। यानी फिर हमारा ये 1 हो जाएगा, यानी 1 मिनट, ये 2, ये 3, 4 और 5 मिनट तक की बात कर रहा है। ये एक्सिस हमारा क्या शो कर रही है, टाइम, और टाइम किस में, इन मिनट्स। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस 0 से लेके 5 किलोमीटर तक है तो डिस्टेंस वाई एक्सिस पे बना देते हैं। 0 नीचे शो ही कर दिया, 1 हो गया, 2, 3, 4 और 5। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर, इसको हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब तिरछा होगा, मैं लिख नहीं सकता था इसलिए सीधा लिख के मैंने ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप ऐसे एंडिंग पे एरो भी लगा सकते हो, ये इस तरह से, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी ये लाइन इस तरह से आगे चलती चली जाएगी, यहीं आके बंद नहीं हो रही है। अब अगला काम क्या करना है, आपको स्केल चूज़ करनी है। वैसे स्केल चूज़ पहले करनी थी, ये जो मार्किंग मैंने पहले कर दी इससे पहले ही स्केल चूज़ करनी थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर है और ग्राफ पेपर पे ये जो आपके ये स्क्वायर बनता है ना वो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का होता है, वरना स्केल होती तो हमको पहले नापना पड़ता। तो इसमें मार्किंग हम ऐसे ही कर देते हैं एक एक बॉक्स के गैप पे। ठीक है, यानी आपको टाइम और डिस्टेंस दिखाना है ना, जैसे मान लो डिस्टेंस 5 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर पेपर तो बना नहीं सकते, तो आपको कुछ मानना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आप मान लोगे कि जो हमारा 1 किलोमीटर है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के, यानी जो 1 सेंटीमीटर दिखाएगा ना वो असल में 1 किलोमीटर होगा। इसी तरीके से आप 1 मिनट को कुछ मान लो, जैसे 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि 1 मिनट को शो करने के लिए हम 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमारा देखो ये 0 है और ये 1 है ना, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ड्यूरेशन है
वो 1 मिनट की है, जिसको हमने 1 सेंटीमीटर से ड्रॉ किया है। फिर अगले पॉइंट में कह रहा था कि डिस्टेंस और टाइम को आप मार्क कर दो, जो कि हमने मार्क कर दिया है। और मार्किंग स्टार्ट कहाँ से होगी? ओरिजिन से स्टार्ट होगी। इसलिए देखो बिल्कुल यही पॉइंट से हमने 0, 1, 2, 3 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे चले हैं। अब आप टेबल 9.6 देखो, उसमें पहली वैल्यू क्या है? सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जब टाइम 0 मिनट था तो डिस्टेंस भी आपकी 0 थी। टाइम 0 कहाँ पर है? ये वाले पॉइंट पे है, और इस पॉइंट पे आपकी डिस्टेंस भी 0 है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। सीरियल नंबर 2 पे हमको वैल्यूज़ क्या दी है कि भाई टाइम हो गया है 1 मिनट और डिस्टेंस हो गई है 1 किलोमीटर। तो 1 मिनट और 1 किलोमीटर हमको शो करना है। कैसे शो किया जाएगा? देखो भाई 1 मिनट हमारा ये है और वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर ये रहा। अब वो कौन सा पॉइंट है जो कि 1 मिनट और 1 किलोमीटर दोनों को शो कर रहा है? तो हम करते ये है ना, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है उसके लिए हम एक लाइन एक्स एक्सिस से सीधे ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल हो। पॉजिटिव वैल्यूज़ के केस में, अगर निगेटिव वैल्यूज़ चाहिए तो फिर हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। अगर दोनों तरह की वैल्यू चाहिए तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ड्रॉ करेंगे। ध्यान रहे वाई एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए, और जो वैल्यू एक्स एक्सिस की है जिसकी लाइन हमको ड्रॉ करनी है उस पॉइंट से पास होना चाहिए। जैसे 1 मिनट की लाइन कौन सी होगी? तो वो लाइन होगी ये 1 मिनट से ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ा लो और 1 मिनट से ही नीचे की तरफ बढ़ा लो। तो ये पूरी जो लाइन, रेड लाइन मैंने बनाई है, ये 1 मिनट शो करेगी। और देख सकते हो ये वाई एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल है। ऊपर आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेगी और नीचे, यानी जो एक्स एक्सिस की लाइन है उससे नीचे आपको निगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो हम क्या करेंगे? लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान रखना बिल्कुल, मैं फिर से बता देता हूँ, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ है उसके लिए हम जो वैल्यू दी है एक्स एक्सिस की, ऊपर की तरफ लाइन बनाएंगे वाई एक्सिस से पैरेलल। तो हमको 1 मिनट की लाइन चाहिए ना, तो 1 मिनट से सीधा ऊपर की तरफ हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 1 किलोमीटर की चाहिए, तो वाई एक्सिस पे हमारा 1 किलोमीटर है, तो एक्स एक्सिस से पैरेलल हम 1 से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से कि ये जो 1 मिनट और 1 किलोमीटर वाली लाइन है एक दूसरे को क्रॉस कर दे। जहाँ पर ये क्रॉस करेगी, जहाँ पर ये मिलेगी, यही हमारा पॉइंट होगा। यानी ये पॉइंट होगा 1 मिनट, 1 किलोमीटर का। ठीक है, ऐसे हम बंद कर देंगे, ये एरो से शो कर देंगे। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? 1 मिनट 1 किलोमीटर। तो देखो वाई एक्सिस की जो वैल्यू थी उसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल थी। तो सिंपल से मैं अगर आपको रफ में बनाकर दिखाऊं, जैसे मान लो ये हमारी एक्सिस है और ये वाला पॉइंट है जो कि हमको शो करना है, तो हम ऐसे लाइन ऊपर की तरफ बना देंगे। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है, इसको हमको शो करना है, इसकी लाइन तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। जहाँ ये कट करेगा वही पॉइंट हमारा होगा जो हमको चाहिए था। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको शो करने के लिए जो लाइन बनेगी वो वाई एक्सिस से पैरेलल होगी। इसी तरह वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको शो करने के लिए, उसकी लाइन बनाने के लिए जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। एक्स वाली वैल्यू के लिए लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल और वाई वाली एक्सिस के लिए वैल्यू एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करो, और वाई एक्सिस से पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो लाइन राइट साइड ड्रॉ करो। दूसरी वैल्यू क्या है कि जब 2 मिनट हुआ था तो 2 किलोमीटर चल गई थी गाड़ी। तो हम क्या करेंगे? जो 2 मिनट वाला टाइम है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया और यहाँ तक ले गए। अच्छा, किस हाइट तक ले जाएंगे? देखो 2 मिनट पे 2 किलोमीटर चली ना, यानी एक लाइन अभी हमारी 2 किलोमीटर वाली भी चलेगी। तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर सकें। अगर मान लो ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप यहीं तक रख देते हो, फिर 2 किलोमीटर वाली लाइन आप बनाओगे तो कहाँ क्रॉस कर रहा है? क्रॉस नहीं करेगा तो आपको पॉइंट मिलेगा कहाँ से? इसीलिए हल्का सा आइडिया लेते हुए जो दूसरी वाली वैल्यू हमको चाहिए, यानी टाइम वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो डिस्टेंस वाली जो लाइन है उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। डिस्टेंस हमारा 2 किलोमीटर आएगा 2 मिनट पे, तो 2 किलोमीटर वाला जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर तक ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। 2 किलोमीटर वाली लाइन कैसे होगी? जहाँ 2 किलोमीटर हमारा है वहाँ से हम इधर की तरफ चलेंगे। अब देखो यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, तो ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या शो करेगा? 2 मिनट 2 किलोमीटर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप 3 मिनट 3 किलोमीटर का ड्रॉ कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है ना, तो 3 मिनट हमारा ये रहा। 3 मिनट से ऊपर की तरफ चलेंगे, 3 किलोमीटर वाला जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर तक, और फिर 3 किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट साइड चलेंगे। ये जहाँ क्रॉस कर दिया वही हमारा पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमको मिल गया। ये पॉइंट है 3 मिनट 3 किलोमीटर का। इसी तरह 4 मिनट वाला, तो 4 मिनट वाले पॉइंट से ऐसे चलेंगे 4 किलोमीटर वाले लेवल से थोड़ा ऊपर तक। फिर ये 4 किलोमीटर वाली लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी, जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। 4 मिनट 4 किलोमीटर, बीच में कॉमा लगाना है, 4 मिनट 4 किलोमीटर। फिर 5 मिनट वाला ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया,
और ये 5 किलोमीटर वाला यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा 5 मिनट 5 किलोमीटर का हो गया। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं फिर से हाईलाइट कर दूं तो एक पॉइंट हमारा ये 0,0 वाला था, दूसरा 1,1 वाला था, फिर तीसरा ये हमारा यानी 2 मिनट 2 किलोमीटर वाला, 3 मिनट 3 किलोमीटर वाला, 4 मिनट 4 किलोमीटर वाला, 5 मिनट 5 किलोमीटर वाला, ये पॉइंट आ गए। अब इन सारे पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे एक लाइन से। तो इन सारे पॉइंट को टच कराते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये इस तरह से जहाँ तक आप चाहो इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये हमारा बन गया। तो इसी तरीके से ड्रॉ करना है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है यही आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ की लाइन है, जो कि आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहाँ पॉइंट जो था वो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ। तो डिस्टेंस और टाइम के लिए आपको कोई स्केल माननी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर टाइम के लिए 1 मिनट को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, यानी 1 सेंटीमीटर की जो लाइन होगी वो 1 मिनट शो करेगी। इसी तरह डिस्टेंस 1 किलोमीटर वाली इसको 1 सेंटीमीटर से हम शो करेंगे। तो देखो जो मैंने आपको बताया था, टू मार्क दिस सेट ऑफ वैल्यूज लुक फॉर द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट 1 मिनट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस 1 मिनट कौन सा पॉइंट शो कर रहा है वो पहले देख लो। जैसे यहाँ ऊपर आपका दिख रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये 1 मिनट शो कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये टाइम वाली लाइन है और 1 लिखा है यानी ये 1 मिनट है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल हो और इस पॉइंट से होके गुजरे। तो वो लाइन कौन सी होगी? ये ऐसे लाइन होगी, इस पॉइंट से होके गुजरना है। अब निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए तो बस यहीं तक रखेंगे हम। तो ये रेड वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस से पैरेलल है। बस इतना याद रखना कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है ना उस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल हो। देन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंस 1 किलोमीटर ऑन द वाई एक्सिस। तो 1 मिनट पे 1 किलोमीटर चला था, तो अब किलोमीटर वाली लाइन कैसे बनाओगे भाई? ये जो 1 है ये 1 किलोमीटर बात कर रहा है और ये पॉइंट है हमारा, तो इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जहाँ कट करेगी वही हमारा पॉइंट है। तो देखो इसी तरह से हमने निकाला था, जैसे यहाँ पर ये प्लेन पेपर पे बना है। तो 2 मिनट वाला क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करो जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल हो और वो 2 मिनट वाले पॉइंट पे टच करे। तो ये लाइन आकर ये 2 मिनट पॉइंट पे टच कर रही है। इसी तरह 2 किलोमीटर वाली लाइन ये हो गई, जहाँ कट कर रही है वो हमारा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? 2 मिनट 2 किलोमीटर वाला। इसी तरह ये पूरा ड्रॉ किया गया है। देखो 3 मिनट वाला ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, 3 किलोमीटर वाली ये जहाँ एक दूसरे को कट कर रही हैं या मिल रही हैं वही पॉइंट हमारा हो गया। 4 मिनट की लाइन ये हो गई, 4 किलोमीटर की लाइन ये हो गई, ये पॉइंट मिल गया। 5 मिनट वाली लाइन ये हो गई, 5 किलोमीटर वाली लाइन ये हो गई, जहाँ मिला ये पॉइंट हो गया। सारे पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ग्राफ बन गया हमारा। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन बनी ना। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। तो यही हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन बनी पॉइंट को कनेक्ट करने पे। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बन रही है, बिल्कुल सीधी एक लाइन चली जा रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कांस्टेंट स्पीड से, यानी स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही। जो स्पीड से चलना शुरू किया था वही स्पीड चलती चली जा रही है। हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी अदर शेप। अगर स्पीड चेंज होती रहेगी तो ग्राफ किसी भी शेप का बन सकता है। अब इस टेबल के अंदर देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है। देखो भाई 0 से 1 मिनट हुआ, इसमें कितने गैप था? 1 मिनट का गैप था ना। तो डिस्टेंस कितनी चली? 0 से 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय की। इसी तरह 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में कितना गैप है भाई? 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में 1 ही मिनट का गैप है। तो कितना डिस्टेंस कवर की? 1 से 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर गई, मतलब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। इसको निकालने के लिए आप डिफरेंस निकाल सकते हो। जैसे 2 - 1 कर दो, यहाँ भी 2 - 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 मिनट से 3 मिनट के बीच में भी 1 मिनट का गैप है। 3 मिनट से 4 मिनट के बीच में 1 मिनट का गैप है। 4 से 5 के बीच में 1 मिनट का गैप है। इसी तरह 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर इसके बीच में 1 किलोमीटर गैप है। यहाँ भी 1 का और यहाँ भी 1 का गैप है। तो देख सकते हो 1 मिनट 1 किलोमीटर, 1 मिनट 1 किलोमीटर समय चल रहा है ना। अगर कुछ ऐसा होता कि ये वैल्यूज़ अलग अलग होती, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ ताकि ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके। अब इस टेबल के अंदर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इसकी वैल्यूज़ कुछ बदल देता हूँ। जैसे ये 0 1 इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम 3 किलोमीटर कर देते हैं, फिर 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो क्या यहाँ स्पीड कांस्टेंट है? चलिए देख लेते हैं भाई। 0 से 1 मिनट के बीच में, यानी जब 1 मिनट बीता तो कितनी दूरी तय हुई? 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 मिनट से 2 मिनट हुआ, यानी अब 1 मिनट और बीत गया, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर, यानी 3 - 1 2 किलोमीटर चल गई। यानी 1 मिनट टाइम से 2 मिनट टाइम के बीच में कार कितना चल गई? 2 किलोमीटर। और फिर 2 मिनट से 3 मिनट इसके बीच में 1 मिनट का गैप है, तो 3 से 7 चल गई, यानी 4 किलोमीटर चल गई।
3 से 4 मिनट के बीच में 7 से 10 यानी ये 3 किलोमीटर चल गई, और 4 मिनट से 5 मिनट के बीच में 10 से 11 यानी 1 किलोमीटर चल गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्पीड बदल रही है, यानी उतने ही टाइम में कभी कम किलोमीटर चल रहा है, कभी ज़्यादा किलोमीटर चल रहा है। वही एक एक मिनट के गैप पे हम मेज़र कर रहे हैं। तो कभी 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चल रही, कभी 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल रही, कभी 1 मिनट में 4 किलोमीटर चल रही, 1 मिनट 3 किलोमीटर, 1 में 1 किलोमीटर, यानी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, एक रफ सा मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। इस पर हम टाइम शो कर देते हैं, ये हमारा 0 है 1, यहाँ पर हम डिस्टेंस शो कर देते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है, ये टाइम आपका मिनट में है। रफ सा एक बना रहा हूँ मैं। तो जब 0 मिनट था तो 0 डिस्टेंस कवर थी, 1 पॉइंट हमको ये मिल जाएगा। जब 1 मिनट था तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की गई थी। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे, तो जहाँ कट करेगा वो मिल जाएगा पॉइंट। मैं डायरेक्ट यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, क्योंकि आपको ये तो सिखाने के लिए बताया गया कि हाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाओ, ऐसे लाइन बनाओ, बीच में जहाँ कट करेगा वही पॉइंट होगा। फिर देखो 2 मिनट और 3 किलोमीटर, तो 2 मिनट ये रहा और 3 किलोमीटर ये रहा, यानी एक पॉइंट हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर 3 मिनट और 7 किलोमीटर, तो 3 मिनट हमारा ये है और 7 किलोमीटर ये है। ठीक है, यानी हमारा ये पॉइंट मिल गया। फिर 4 मिनट और 10 किलोमीटर, तो 4 मिनट की लाइन ये है और 10 किलोमीटर की लाइन ये है, जहाँ कट करेगा ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, ये मिल गया। फिर 5 मिनट और 11 किलोमीटर, तो 5 मिनट की लाइन ये और 11 किलोमीटर की लाइन ये, यानी ये लगभग ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट को कनेक्ट करो। इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये वाला हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ऐसे या ऐसे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है। कभी ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, इस तरह से करके जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, तो इसका मतलब आप देख के ही समझ जाओगे कि कांस्टेंट स्पीड नहीं, स्पीड बदल रही है। इसको प्रॉपर अगर ग्राफ पेपर बनाते ना तो ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आता, लेकिन आइडिया लग गया होगा कि हाँ क्या मैं आपको समझा रहा हूँ। Generally, the choice of scales is not as simple as in the example given in figure 9.12 and 9.13. तो पीछे जो हमने ग्राफ बनाया अभी, वहाँ पर जो स्केल हमने चूज़ की थी वो बड़ी सिंपल से थी। क्या हमने चूज़ किया था कि भाई जो हमारा 1 मिनट है इसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। भाई 1 मिनट को पेपर पे कैसे ड्रॉ करोगे, ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए लेंथ में कोई यूनिट हमको माननी पड़ती है। तो ऐसे ही हमने मान लिया था कि 1 मिनट हम मान लेते हैं कि बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका मतलब होगा ये 1 मिनट है। इसी तरह जो दूसरी क्वांटिटी थी डिस्टेंस वाली, उसके लिए हमने क्या माना था कि जो हमारा 1 किलोमीटर है वो बराबर होगा 1 सेंटीमीटर के। तो वाई एक्सिस पे जैसे हम एक इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल वाली जो लाइन होगी, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन शो करेगी कि ये हमारा 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल था, लेकिन आमतौर से इतना सिंपल होता नहीं है। We may have to choose 2 different scales to represent the desired quantities on the x-axis and y-axis. तो आमतौर से होता ये है कि हमको 2 अलग अलग स्केल चूज करनी पड़ती है, जो क्वांटिटीज x एक्सिस पे हमको बनानी है और जो y एक्सिस पे बनानी है। जैसे यहाँ पर देखो, जो पिछला वाला भी हमने ड्रॉ किया, वहाँ पर 1 मिनट के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर यूज़ किया और 1 किलोमीटर के लिए भी हमने 1 सेंटीमीटर यूज़ किया। तो दोनों के लिए स्केल हमने बराबर चूज़ की 1 सेंटीमीटर। लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता, आपको 2 क्वांटिटीज़ के लिए अलग अलग स्केल माननी पड़ती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, वही हम बस वाला जो मोशन स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, पहली और उसके फ्रेंड जो पिकनिक पे जा रहे थे, वहाँ एक टेबल बना था। उसी टेबल का यूज़ करके हम ग्राफ बनाते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द बस आर शोन इन टेबल 9.5। तो ये था वो टेबल 9.5। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 80 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई थी भाई? स्टार्ट हुआ था हमारा 0 किलोमीटर और जब जर्नी एंड हुई, जहाँ पिकनिक पे जाना था वहाँ पहुँच गए, तो आपका 80 किलोमीटर हो गया था, यानी 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की गई थी। इफ़ यू डिसाइड टू चूज़ अ स्केल 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर हम स्केल चूज़ करते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर के, वी शैल हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमको 80 सेंटीमीटर की लेंथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ में हमको 80 किलोमीटर दिखाना है और हम ये स्केल चूज़ कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो 80 किलोमीटर बराबर होगा 80 सेंटीमीटर के। तो 80 सेंटीमीटर की लेंथ हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो डिस्टेंस वाली एक्सिस है, जो कि हमने वाई एक्सिस पे बनाया था, ये वर्टिकल वाली, इस पे डिस्टेंस हम दिखा रहे थे ना। तो ये इसकी जो लंबाई होगी पूरी, वो कितनी होगी? 80 सेंटीमीटर होगी। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो शीट ऑफ पेपर तो पॉसिबल नहीं है कि 80 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करें। ऑन द अदर हैंड, a scale 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वुड रिक्वायर एन एक्सिस लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम स्केल चूज करते हैं कि जो 10 किलोमीटर है वो हमारा 1 सेंटीमीटर होगा, ये हम अपने चुन सकते हैं कि 10 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर कर लो, या 1 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर कर लो, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, जो चाहे आप मान सकते हो। स्केल आपको अपने से माननी है, लेकिन मानने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो स्केल हम मानेंगे उससे हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं।
जैसे अगर हमने 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया तो उसके लिए हमको ये वाली जो वाई एक्सिस है 80 सेंटीमीटर की बनानी पड़ेगी। अब सोचो आपकी जो स्केल होती है 15 सेंटीमीटर होती है, बड़ी वाली जो स्केल है 30 सेंटीमीटर की होती है, उसका भी लगभग ट्रिपल, तो वो तो पेपर बना नहीं सकते आप। तो अगर हम 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको 80 किलोमीटर दिखाना है। अगर हम 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से शो कर रहे हैं तो 80 किलोमीटर के लिए कितनी सेंटीमीटर लेंथ बनेगी भाई? 10 से 80 कैसे बना? 8 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी उस केस में ये जो लाइन आप बनाओगे डिस्टेंस वाली वाई एक्सिस, वो 8 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। दिस स्केल इज क्वाइट कन्वीनियंट, ये सही रहेगी हमारे लिए। हाउएवर द ग्राफ में कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम ये आएगी ना कि जो हमारा ग्राफ बनेगा ग्राफ पेपर पे वो बड़ा छोटा सा बनेगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके माइंड में होने चाहिए वाइल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल फॉर ड्राइंग अ ग्राफ आर। तो कुछ पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए हम स्केल चूज करते हैं। तो पहला पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटीज हमको दी है उसका हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या है। जैसे इसी टेबल की हम बात कर लें, टाइम की बात करें तो कम से कम टाइम कौन सा है भाई? 8 AM है। और ज़्यादा का टाइम कौन सा है? 10 AM। इसके बीच का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है? 8 AM से 10 AM के बीच में कितने का गैप है, कितना टाइम का गैप है? 2 घंटे का गैप है। यानी 10 AM माइनस 8 AM कर दोगे तो 2 आवर्स आ जाएगा। इसी तरह हम डिस्टेंस की बात कर लें तो कम से कम डिस्टेंस हमारी 0 किलोमीटर है और ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। यानी यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का वो 80 किलोमीटर का होगा। और यहाँ टाइम का जो मैंने आपको बताया ये आपका 2 आवर्स का होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इससे आपको ये पता चलेगा एक्सिस हमको कहाँ से कहाँ तक बनानी है। टाइम 0 आवर से लेके 2 आवर्स तक बनाएंगे, या आप 8 AM से लेके 10 AM तक बनाना है। ठीक है, वहीं डिस्टेंस जो हमारी बनेगी वो 0 किलोमीटर से लेके कम से कम 80 किलोमीटर तक बनेगी, क्योंकि 80 किलोमीटर हमको शो करना है। उसे थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, 90 तक रख सकते हो, 95 रख सकते हो, लेकिन कम से कम 80 तक तो होना ही चाहिए। तो एक पॉइंट आपने ये रख लिया कि हाँ, कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ हैं जो कि हमको ग्राफ पे बनानी है, एक्सिस पे शो करनी है। दूसरा पॉइंट, द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट विद द स्केल चूजन इट इज कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यू ऑन द ग्राफ। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि बीच के जो वैल्यूज हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है ताकि उसको ग्राफ पे आप शो कर सको। तो अगर टाइम की बात करें तो 8 AM हमको शो करना है, फिर 8:30 AM शो करना है, 9 AM, 9:30 AM, 10 AM। तो टाइम के बीच में गैप ऐसा होना चाहिए ना कि वो हमारा ग्राफ पे दिखे। अभी हम बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब डिस्टेंस की जैसे हम बात कर ले तो 0 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ये सारे हमारे वो मार्किंग में हों तभी तो आप पॉइंट दिखाओगे। मान लो आप डिस्टेंस 30 किलोमीटर के गैप पे बना रहे हो, ठीक है, ऐसे आपने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ आपने 0 दिखा दिया, यहाँ आपने 30 दिखा दिया, यहाँ 60 दिखा दिया, 90 दिखा दिया, यानी 30 गैप पे आपने मार्किंग कर दी। अब आपको दिखाना है 20 किलोमीटर, तो भैया 20 किलोमीटर कहाँ पर है? हवा में अंदाज़ा लगाओगे कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, क्योंकि आपके 0 के बाद सीधे 30 आ जा रहा है, 20 वाला तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो ऐसी स्केल चूज़ करना जहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है वो आपको दिखाई पड़े। ठीक है, ग्राफ बनेगा तो आपको क्लियर होगा। तो यही बात कह रहा है, जो इंटरमीडिएट बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो इसी तरह से होनी चाहिए ताकि आप ग्राफ पे उसको मार्क कर सको, दिखे आपको कि हाँ यहाँ पर ये वैल्यू है। और लास्ट पॉइंट है टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन। जिस पेपर पे आप ग्राफ बना रहे हो उसका बड़ा हिस्सा आपका यूटिलाइज होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा बना दिए और पूरा पेपर खाली है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका पेपर ये है, अब आपने क्या किया, इतना बड़ा सा ग्राफ बना दिया नन्हा मुन्ना सा। अब ये जो जगह है काहे लिए है? रफ करने के लिए तो है नहीं। तो ग्राफ आपका लगभग मान लो इतना कम से कम बनना चाहिए, तो एक अच्छा खासा एरिया कवर होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है, स्केल जैसी चूज़ करोगे इसी हिसाब से होगा। तो ऐसा भी ना हो कि एकदम पेपर से बाहर चला जा रहा है आपका, या इतना छोटा कि एकदम एक कोने में नज़र आए। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रख के आपको स्केल चूज़ करनी है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखोगे ना तो स्केल चूज़ करना आसान होगा। यानी मेनली हम क्या करते हैं, एक्सिस कितनी लंबी बनानी है ये हमको पता चल जाए तो हम आइडिया लगा लेंगे कि हाँ ये एक्सिस जो है छोटी बननी है कि बड़ी बननी है। तो वो वैल्यू कैसे निकलेगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका जो पेपर है उसकी जो चौड़ाई है वो 15 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब इस पर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी एक्स एक्सिस बनेगी वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, बल्कि 15 छोड़ो, ये लगभग 13 से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आप इधर भी तो गैप छोड़ोगे और इधर भी तो गैप दोगे, एकदम इधर से यहाँ से ऐसे मिला के तो नहीं बनाओगे ना। तो अगर 15 सेंटीमीटर चौड़ा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 13 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ ड्रॉ होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर ये लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर है तो वाई एक्सिस पे आप ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो 17-18 सेंटीमीटर इतनी लंबी हमारी ये वाई एक्सिस होनी चाहिए, तब तो ये सही से बनेगा, वरना छोटा बन जाएगा या बड़ा बन जाएगा।
तो ये लेंथ अगर हमको मिल जाए कि एक्स एक्सिस कितनी लंबी होगी, वाई एक्सिस कितनी लंबी होगी, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसको निकालने का तरीका क्या है, जो वैल्यू दी है उसका डिफरेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू दी है वो 0 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर दी है। तो डिफरेंस कितना का आया, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दो, 80 माइनस 0 आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 किलोमीटर का डिफरेंस है। टाइम की हम बात कर लें तो टाइम हमको दिया है 8 बजे से लेके 10 बजे तक, तो यहाँ डिफरेंस आ गया 2 आवर्स का। तो जो स्केल हमको मानना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसको उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम डिस्टेंस की बात कर लें तो अगर हम मानना चाहते हैं कि लेट सपोज 1 किलोमीटर इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, ठीक है, तो ये जो 1 किलोमीटर है इससे डिवाइड करेंगे ये जो डिफरेंस वाली वैल्यू है डिफरेंस की उसको, यानी 80 डिवाइडेड बाई 1 तो आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। यानी अब 80 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। डिस्टेंस हमारा वाई एक्सेस पे बनाना है, तो वाई एक्सेस आपके 80 सेंटीमीटर का होगा। अभी हमने देखा 80 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो हमारा पेज है वो 20 सेंटीमीटर का है ही, तो इसका मतलब इससे काम नहीं चलेगा। अगर हम ऐसा कर लें कि भैया 2 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लें, उस केस में क्या होगा, जो मैंने बताया जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दो जो आप मान रहे हो। 2 किलोमीटर का भी स्केल लेना चाहते हो ना कि 2 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो आपका आएगा 40, और ये सेंटीमीटर, राइट साइड वाली वैल्यू हमारी सेंटीमीटर की है। यानी इस केस में अगर 2 किलोमीटर को बराबर मान रहे हो 1 सेंटीमीटर के, तो आपको जो वाई एक्सिस है वो बनानी पड़ेगी 40 सेंटीमीटर का। भैया हमारी कॉपी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इससे कम बताओ। तो अब आइडिया लगा लो कि किससे हमको करना पड़ेगा। अगर हम 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लें तो क्या होगा भाई, 80 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। यानी उस केस में जो हमारी वाई एक्सिस बनेगी वो 16 सेंटीमीटर की होगी। कॉपी हमारी 20 सेंटीमीटर की है, तो बहुत अच्छी बात हो गई कि ये 16 सेंटीमीटर मान के चलो ये इतनी बड़ी बनेगी। ये बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है। वहीं अगर हम ऐसा करते कि 10 किलोमीटर को बराबर मान लेते 1 सेंटीमीटर के, उस केस में क्या होता, 80 को डिवाइड करेंगे ये किलोमीटर वाली जो वैल्यू है 10 से, तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर आपका लगभग इतना बड़ा बनता, या चलो थोड़ा इतना ले लेते हैं, तो इस केस में जो ग्राफ बनता वो इतना बड़ा बनेगा। अब इतना बड़ा पेज का हिस्सा खाली रह जाएगा, तो ये 10 वाला थोड़ा सही नहीं होगा। ये मैं इस पेपर के साइज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, आपका पेपर का साइज़ जो है उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है। वैसे अगर ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बहुत आसान है, उस पर स्केल दी होती है कि हाँ ये कितना लंबा चौड़ा है, और उस पर ड्रॉ करना भी आसान है। अगर प्लेन पेपर बनाओगे तो बड़ी झंझट का काम है, इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा ग्राफ पेपर बनाओ, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि स्कूल में आपके ग्राफ पेपर पर ही बनवाया जाए, वो आसान है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि अगर 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर हम मान रहे हैं तो हमारा ये ड्रॉ करना थोड़ा आसान बनना है। इसी तरीके से आपका टाइम का भी है कि जो वैल्यूज़ हमको वहाँ दिए ना वो आधे घंटे के गैप पे दी है। तो अगर हम 30 मिनट को 1 सेंटीमीटर मान लें तो जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है। 2 आवर में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं। तो 30 को यानी 120 को डिवाइड कर दो 30 से, तो आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो लेंथ बनेगी वो 4 सेंटीमीटर की बनेगी। अगेन यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 सेंटीमीटर कितना होगा, ये लगभग इतना होगा। तो बड़ा अजीब सा ग्राफ नहीं बनना है कि आपने ये लाइन ऐसे बना दी और ये ऐसे बना दी। तो आप कहोगे चलो हम 15 मिनट को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, उस केस में आपका 8 सेंटीमीटर बनेगा ये, तो ये चलो 8 सेंटीमीटर इतना आ गया। अगर 10 मिनट के गैप पे हम बनाएं 1 सेंटीमीटर इक्वल, तो आपका ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि इतना हो जाएगा। और ये देखो उस केस में बड़ा अच्छा सा बन जाएगा कि हमारी जो एक्स एक्सिस है वो 12 सेंटीमीटर लंबी होगी, और टोटल हमारे जो पेज था वो 15 सेंटीमीटर का था, तो सही आ जाएगी। बहुत छोटी भी नहीं बनी और बहुत बड़ी भी नहीं कि कॉपी से बाहर हो जाए। वहीं अगर डिस्टेंस को हम 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो 16 सेंटीमीटर की हमारा ये वाई वाली एक्सिस बनेगी, और हमारी कॉपी की जो लंबाई वो 20 सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर अच्छी खासी इसके अंदर आ जाएगा। तो देखने में ये ग्राफ अच्छा लगेगा। तो ये डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, कैसे स्केल हम मानते हैं, क्यों मानते हैं, कैसे हमको डिसाइड करना है। ऐसे वैल्यूज़ रफ में आप रख के चेक कर लेना कि हाँ किस में सही बैठेगा। अभी हम ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सपोज दैट यू आर गिवन अ ग्राफ पेपर ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। अब आपको एक ग्राफ पेपर दे दिया गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 25 सेंटीमीटर है। वन ऑफ द स्केल्स विच मीट्स द अबव कंडीशन एंड एकोमोडेट द डाटा ऑफ द टेबल 9.5 कुड बी। और एक जो है आपको यहाँ पर स्केल दे दी कि डिस्टेंस में अगर आप 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लो, जो कि अभी देखो मैंने निकाल के दिखाया था, और टाइम में 6 मिनट को 1 सेंटीमीटर मान लो, तो बड़ा अच्छे से आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर 6 मिनट को हम 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं और टाइम का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है 2 आवर्स का, यानी 120 मिनट। डिफरेंस जो है 120 उसको डिवाइड करते हैं जो स्केल में हम मान रहे हैं 6 से, तो 6 2 ज़ा 12,
और ये 0, यानी आ जाएगा 20, और ये सेंटीमीटर में चाहिए ना, तो 20 सेंटीमीटर, यानी जो टाइम वाली एक्सिस बनेगी एक्स एक्सिस वो 20 सेंटीमीटर लंबी बनेगी। जो मैंने एग्जाम्पल लेके दिखाया था वहाँ पर जो पेज की चौड़ाई थी वो 15 सेंटीमीटर थी, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ आपको दिया है वो उसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी है लंबाई भी, तो ये 20 सेंटीमीटर वाला हमारा चल जाएगा। कैन यू नॉट ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस। अब बस के मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बना सकते हो, तो चलिए हम बनाते हैं यही स्केल चूज करके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्राफ पेपर पे जो आपका ये बॉक्स होता है ये स्क्वायर शेप का होता है और इसके साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर लंबाई। तो अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी तो हम ये जानते हैं कि ये 0 अगर मान लिया तो ये आपका 1 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, इस तरह से होगा कि इसके बीच का जो है 1 सेंटीमीटर का है। जो स्केल हमने मानी थी वो क्या मानी थी कि जो हमारा 5 किलोमीटर है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो डिफरेंस जो हमारा 80 था डिवाइडेड बाई 5 तो 16 सेंटीमीटर आ गया, यानी जो वाई एक्सिस हमारी बनेगी उसकी लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर। इसी तरह टाइम का भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि ये जो टाइम वाली एक्सिस बनेगी एक्स एक्सिस वो 20 सेंटीमीटर की होगी। तो चलिए ये दोनों लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक 16 सेंटीमीटर की और एक 20 सेंटीमीटर की। तो ये हमने वाई एक्सिस बना ली, तो कम से कम 16 सेंटीमीटर तक शो करना है, तो कम से कम जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसे थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, यानी मान लो 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि वैल्यूज़ हमको 16 सेंटीमीटर तक दिखानी है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते हैं। तो ये एक्स एक्सिस भी हमारी बन गई। ये हमारा ओ वाला पॉइंट है, ये जो है वो हमारा 0 है। जो टाइम वाली एक्सिस है वो 6 मिनट पे है ना, तो आप चाहे 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट इस तरह शो कर सकते हो। ये आपको प्रॉपर घड़ी का टाइम दिया है जो कि 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी एक्स एक्सिस टाइम की है, तो हम यहाँ पर 8 बजे लिखेंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा वो 8:06 पे होगा। ये जो पॉइंट है वो 8:12, 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, यानी 6 मिनट के गैप पे आपको लिखना है। 8:18, फिर ये वाली लाइन इस तरह आप लिखोगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि देखो बहुत छोटा छोटा हमको लिखना पड़ रहा है, बड़ा मिक्सअप सा हो जा रहा है। हमें जो टाइम शो करना है वो कौन कौन से हैं भाई, एक तो 8 बजे वाला है, दूसरा 8:30 वाला है, 9 बजे वाला है, ठीक है, आधे आधे घंटे पे। तो ये सारी बीच वाली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लिखेंगे 8 बजे, फिर 8:06, 8:12, 8:18, 8:24, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा 8:30। 6 5 30 होता है, तो 1 2 3 4 5, यानी हर पांचवी लाइन हमारी आधा घंटा बाद का शो करेगी। तो 8 बजे से 8:30 के बीच में कितनी लाइन है छोटी, ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, तो 4 लाइन छोड़ के अगला वाला बना दो, यानी आधे घंटे का बाद का टाइम आपको मिल जाएगा 1 2 3 4। तो ये जो पांचवी वाली लाइन होगी वो होगा हमारा 9 बजे। हमने देखो स्केल 6 मिनट पे मानी थी, लेकिन सब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना हमको ग्राफ पे शो करना है बस वही लिख के दिखाएंगे। फिर यहाँ 1 2 3 4, और पांचवी जो लाइन है वो 9:30 शो करेगी, 1 2 3 4, और ये जो पांचवी लाइन है ये 10 बजे शो करेगी। और यहाँ आगे हमारी एरो खत्म, ये हमारी एक्स एक्सिस है तो हमने एक्स बना दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस हमारी बन गई। अब वाई एक्सिस बनाते हैं। हमने क्या चूज किया है 5 किलोमीटर पे, यानी ये जो पॉइंट होगा ये 0 किलोमीटर का होगा। इस ओ को थोड़ा सा हम यहाँ बना देते हैं, ये होगा हमारा 5 किलोमीटर। अब इस पर हम शो करके दिखा सकते हैं, और ना चाहो तो ना दिखाओ, क्योंकि 5 किलोमीटर कोई वैल्यू नहीं है, 0 के बाद सीधा 20 है, तो ये 10 हो गया, 15 20 25 30 35 80, और 80 तक हमको दिखाना है तो एक थोड़ा सा आगे भी चल सकते हैं हम, 85। अगर ना चाहो 85 दिखाना तो ना दिखाओ, यहीं पर ऐसे एरो लगा देना, कम से कम 80 तक तो रखना ही है, क्योंकि 80 हमको शो करके दिखाना है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो दोनों एक्सिस हमने बना ली, और उस एक्सिस पे हमने मार्किंग भी कर दी टाइम और डिस्टेंस की। अब नीचे आप थोड़ा सा लिख के दिखा देना कि ये एक्सिस हमारी टाइम की है, और वैल्यूज़ जो दी है वो AM में है, वहीं ये डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में वाई एक्सिस पे है। अब आप बुक में देखो टेबल, जो वैल्यूज़ दी है वो मार्क करते चले जाओ। पहली वैल्यू है कि 8 बजे 0 किलोमीटर चला गया था, तो 8 बजे वाला पॉइंट और 0 किलोमीटर वाला पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा टाइम है 8:30 का, इस पर 20 किलोमीटर चल चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था कि टाइम एक्सिस से सीधा ऊपर की तरफ चलेंगे, और जो डिस्टेंस वाली लाइन है उससे इधर चलेंगे, जहाँ ये कट करेगा वही हमारा पॉइंट होगा। तो चाहे आप डॉटेड लाइन बना दो और चाहे ना बनाओ, क्योंकि यहाँ देखने से लग रहा है कि 20 वाली लाइन ये आ रही है और 8:30 वाली लाइन हमारी ये आ रही है, यहीं पर कट करेगी, ठीक है।
तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। वो जो डॉटेड लाइन बना के दिखाना था वो सिर्फ सिखाने के लिए है, ज़रूरी नहीं है वो। अगर आपको सीधे दिख ही रहा है यहाँ पर 9 बजे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की गई थी, तो 9 बजे वाली लाइन हमारी ये ऐसे जाएगी और 40 के सामने से अगर हम लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस से पैरेलल तो ये पॉइंट हमको मिलेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हमको मिल गया। तीसरा पॉइंट है 9:30 और 60 किलोमीटर, तो ये दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं, ये पॉइंट मिल गया। फिर 10 बजे 80 किलोमीटर, तो 10 बजे वाली लाइन हमारी ये है, इसी को पकड़ के ऊपर तक चलेंगे और 80 किलोमीटर हमारा ये है, इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे जब तक कि क्रॉस न कर जाए। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे क्रॉस करेगा। जैसे मैंने बताया, अगर आपको इस तरह से मार्क करने में दिक्कत आ रही है कि कहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, डॉटेड लाइन बना लो। जैसे ये लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी, ये 80 किलोमीटर वाली है और 10 बजे वाली लाइन ये है, इसको ऐसे ऊपर तक ले जाएंगे जहाँ ये इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो अगर ड्रॉ करना तो सब में कर देना और ना करना तो किसी में ना करना, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ कि किसी में ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करते थे, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे कि स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ से हम चलेंगे सारे पॉइंट को लेते हुए, ये हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से बन गया। इस तरह से आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। इज द ग्राफ ड्रॉन बाय यू सिमिलर टू द शोन इन फिगर 9.13? क्या आपका जो ग्राफ बना है उसी तरह से जैसे हमको ऊपर फिगर दी है? तो हाँ, बिल्कुल उसी तरह से बना है। ऐसे ही तो हमारा भी ग्राफ बना था। देखो, ग्राफ आपका वही बनेगा, बस स्केल क्या चूज करते हो उसके हिसाब से ग्राफ का साइज कम ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर देखो, इसने जो मार्किंग की 8 बजे की है, फिर बीच में एक लाइन है यानी 8:15 और ये 8:30, फिर 8:45, 9 बजे, तो 15 मिनट के गैप पे इसने मार्किंग कर दी है। वहीं डिस्टेंस में देखो तो 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20, तो 10 के गैप पे की और हम क्या कर रहे थे, 5 के गैप पे कर रहे थे, क्योंकि हमको कहा था कि इस तरह से आपको करना है। तो जैसी स्केल चूज करोगे उसी हिसाब से आपका एक्सिस पे वैल्यूज दिखेंगी, उसी हिसाब से उसका साइज होगा, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो उसी तरह से बनेगा। ऐसे ही तो बना है हमारा ग्राफ, ये देख लो फिर से, इसी तरह तो बना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन। अभी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको देता है मोशन के बारे में। व्हेन कंपेयर टू द डाटा प्रेजेंटेड बाय टेबल, तो टेबल के अंदर उतनी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाती जितना हमको ग्राफ देख के मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल 9.5 गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस मूव बाय द बस ओनली एट सम डेफिनेट टाइम इंटरवल। जो हमारा टेबल है वो एक खास टाइम पे ही डिस्टेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। देख लो फिर से, 8 बजे 0 किलोमीटर, 8:30 पे 20 किलोमीटर, 9 बजे 40 किलोमीटर। मैं आपसे पूछूं, बताओ 8:10 पे कितना किलोमीटर चल गई गाड़ी, ये बताओ। तो यहाँ तो टेबल में ही नहीं। या 8:15 का बता दो, या आप 8:06 का बता दो, नहीं बता सकते क्योंकि 8 बजे के बाद सीधे 8:30 का दिया है। इसी तरह 9:45 का बता दो, 9:45 का नहीं बता सकते क्योंकि टेबल के अंदर दिया ही नहीं हुआ, लेकिन ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेकिन ग्राफ में किसी भी टाइम पे हमको ये जानना है कि इस टाइम तक बताओ कितनी दूर गाड़ी चल गई, वो निकाल सकते हैं। Suppose we want to know how much distance the bus had traveled at 8:15 AM. We mark the point corresponding to the time 8:15 AM on the x-axis. तो हमको 8:15 का अगर बताना है तो ये वाला ग्राफ देखो, ये 8 बजा है, ये 8:30 है, इसके बिल्कुल बीच में हमारा 8:15 आएगा। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीधा इस टाइम से, क्या करते हैं हम टाइम से ऊपर की तरफ सीधे लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो वही काम करेंगे। टाइम से ऐसे सीधा ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर ये कट करेगा। अब ये पॉइंट आप मिला दो डिस्टेंस वाले से, जहां पर आकर ये टच करेगा वही आपकी वैल्यू होगी। यानी 8:15 तक गाड़ी हमारी 10 किलोमीटर चल गई थी। अब इसी तरीके से आप बताओ 8:45 का, तो ये पॉइंट है, यहां से सीधा लाइन हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। वैसे सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिलेगा जहां पर इस ग्राफ को टच करेगा, वहां से आप डिस्टेंस वाले की तरफ चले जाओ, तो ये 30, यानी 8:45 तक गाड़ी हमारी 30 किलोमीटर चल गई। तो यही आपको सिखाया गया। सपोज दिस पॉइंट इज ए, इस पॉइंट को आप ए मान लो जहां पर 8:15 हो रहा है। नेक्स्ट वी ड्रॉप लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, या कह सकते हो वाई एक्सिस से पैरेलल बनाएंगे, जैसे हम ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट ए से, यानी ऊपर की तरफ हमने ऐसे ड्रॉ किया था ना। वी देन मार्क द पॉइंट टी, तो वहाँ टी पॉइंट मार्क कर देंगे। ये सब थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए है कि हाँ ए पॉइंट मार्क कर दिया। जिस पॉइंट पे आकर ये वाली लाइन टच कर रही है, इस पॉइंट को हमने टी मान लिया। ऑन द ग्राफ एट विच द परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टेड, नेक्स्ट वी ड्रॉ लाइन थ्रू पॉइंट टी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट पॉइंट बी। अब इसी टी पॉइंट से एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस को कट करेगा, वही पॉइंट आपका, वही वैल्यू होगी डिस्टेंस की।
The distance corresponding to the point B on the y-axis OB gives the distance in the kilometer covered by the bus at 8:15 am. How much is this distance in kilometer? तो डिस्टेंस हमारी किलोमीटर्स के अंदर होगी 10 किलोमीटर और लेंथ में हम बात कर लें तो 1 सेंटीमीटर। भाई ये जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर की है क्योंकि मार्किंग हमने 1 सेंटीमीटर पे की थी। ये जो ग्राफ बना है इसमें स्केल क्या ली गई है कि जो आपका 10 किलोमीटर है वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के, यानी ये जो लाइन है हमारी 1 सेंटीमीटर की, हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर की है। कैन यू नाउ हेल्प पहेली टू फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट 9:45 am? तो 9:45 am का बता दो। कैन यू ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ? क्या स्पीड बता सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से? तो ये हमारा 9:30 है और ये 10 है, इसी के बीच में आएगा 9:45, तो ये हमारा 9:45 हो गया। अब यहीं से आप स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ठीक ऊपर की तरफ, ठीक है। इस पॉइंट को आप C मान लो और जो यहाँ टच कर रहा है इस पॉइंट को आप P मान लो। अब यहाँ से इस P पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे जाकर यहाँ पर टच करेगी। जहाँ ये टच करे इसको आप D पॉइंट मान लो। तो D पॉइंट पे क्या वैल्यू दिखा रहा है आपका 70, यानी ये 70 किलोमीटर। तो 9:45 तक गाड़ी जो है वो बस जो है वो 70 किलोमीटर चल गई थी। अब ग्राफ की हेल्प से स्पीड कैसे निकालते हैं वो देख लो। देखो ये हमारा 8 बजे का टाइम है और ये 9 बजे का टाइम है, यानी 8 से 9 के बीच में कितने का गैप है? 1 आवर का गैप है। अब इस 9 बजे कितनी डिस्टेंस कवर हो गई थी वो कैसे देखेंगे? 9 से ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से एक्स एक्सिस से पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा। ये कितना है? 40, यानी 8 बजे तो 0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की गई थी और 9 बजे तक 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो गई और 8 से 9 के बीच में 1 घंटा लगा, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर गाड़ी चली। तो स्पीड क्या हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब 1 घंटे में, तो यही स्पीड हो गई किलोमीटर आवर में। अगर इसी को मीटर पर सेकंड में निकालना है तो जानते ही हो, आपको मैंने सिखाया कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जितना ज़्यादा आप ग्राफ बना के प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। अभी आपने सिर्फ सुन लिया, देख लिया मुझे करते हुए, लेकिन खुद से जब ड्रॉ करोगे तभी आपको सही से अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।